Hello class, once again I am back with my new video. So today I am going to teach you about the common factor and HCF, highest common factor. So today topic is common factors और क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास दो पॉइंट आएंगे, कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इतना स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिकैप करता हूँ फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कल मैंने बताया भी था, फैक्टर्स आर दो नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। एक नंबर को डिवाइड जो नंबर करता है तो वह नंबर उसका फैक्टर कराते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कल मैं दिया था कि अगर 6 कैन डिवाइड 12, इफ 6 डिवाइडेड द 12, अगर 6 जो है 12 को डिवाइड करता है, इन दैट कंडीशन 6 इज कंसीडर्ड टू बी फैक्टर ऑफ 12। 6 को हम क्या कहेंगे, 12 का फैक्टर कहेंगे। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स मींस क्या होता है, जैसे सपोज कर लो 2 या 2 से अधिक नंबर है और उनके जितने फैक्टर अगर उनको हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज करो 2 या 2 से अधिक नंबर हैं और उनके हम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36, 24 और 36 के जो कॉमन फैक्टर्स वो बताओ, यानी वह नंबर जो इसको भी डिवाइड करता हो इसको भी डिवाइड करता हो, हमें वो बताना है। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24, इट विल बी 1 into 24, 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम और 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, यानी 1 और 24 दोनों डिवाइड कर सकते हैं, दोनों डिवाइड कर सकते हैं 24 को। 1 करेगा तो 24 टाइम के लिए और 24 करेगा तो 1 टाइम के लिए। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 12 टाइम के लिए डिवाइड होगा 24, और 12 से डिवाइड करेंगे 24 2 टाइम के लिए डिवाइड होगा। आफ्टर दैट 3 से करेंगे तो 8 टाइम। आफ्टर दैट 4 से करेंगे तो 6 टाइम, 6 से करेंगे तो 4 टाइम। अब अगर आगे लिखो तो 6 फिर 4 हो जाएगा, फिर वैसे ही रिपीट कर जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो हमने देखा कि यहां से लेकर यहां तक सभी नंबर 24 को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 1 से मैंने डिवाइड किया तो 24 टाइम डिवाइड हुआ, और 24 से करेंगे तो 1 टाइम, 2 से करेंगे तो 12 टाइम, और 12 से करेंगे तो 2 टाइम, 3 से करेंगे तो 8 टाइम, और 8 से करेंगे तो 3 टाइम, 4 से करेंगे तो 6 टाइम, 6 से करेंगे तो 4 टाइम। सो हम कर सकते हैं, ये इतना हो गया। ट्वेंटी 24 का फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 36। तो करो कैलकुलेट, 1 से करोगे 36 टाइम, 36 करोगे तो 1 टाइम, 2 से आप करोगे तो 18 टाइम, 18 से करोगे तो 2 टाइम, 3 से करोगे तो 12 टाइम, 12 से करोगे तो 3 टाइम, 4 से करोगे 9 टाइम, 9 से करोगे 4 टाइम, 6 से करोगे तो 6 टाइम। अब उसके बाद आगे बढ़ जाओ, 6 से 6, फिर 9 से 4, फिर 12 से 3, ऐसे हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वो, उतना हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखूं 36 का, या इसको यहां करता हूं, वन 2 3 4 6 8 और 12 और 24। These are the factors of 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 24 हो गया। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 36, ये हमारा हो जाएगा फैक्टर ऑफ 36, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 हो गया ना।
अब क्या करना है, कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों प्रेजेंट हो, 24 के फैक्टर भी बने और 36 का भी। तो सिंपल सी बात है, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 भी है इसमें, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और तो कॉमन फैक्टर जो होंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 12। मीन्स 1 2 3 4 6 और 12, these are the number which can easily divide या completely divide without rendering any remainder 24 and 36। जो ये कॉमन फैक्टर है 1 2 3 4 6 और 12, ये ऐसे नंबर है जो कि 24 और 36 दोनों क्या कर सकता है, डिवाइड आराम से कर सकता है। क्लियर? Next one is HCF. Next one is HCF. That is highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से अधिक नंबर दिए हैं उनके हम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर में कॉमन करते हैं और कॉमन में जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ कहेंगे। मींस पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, फैक्टर, फैक्टर में कॉमन और उसमें जो हाईएस्ट होगा वो होता है, मतलब एचसीएफ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर माना जाएगा। अगर मैं फिर से देखूं तो 24 का हमारे हिसाब से था 1 2 3 4 6 8 12 और 24, और 36 का देखें 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, 2 4 6 8 37 38 39 40 अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं तो हमारा 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 6 था और 12 था। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स है, दो दोनों प्रेजेंट है। अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो हाईएस्ट में एक ही होगा, एक ही क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा यह कॉमन फैक्टर है, यानी यह जो है 24 और 36 दोनों को डिवाइड करते हैं। इसमें जो हाईएस्ट डिवाइड करने वाला कौन है, 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 12। 12 वह सबसे बड़ा नंबर है जो 24 और 36 दोनों को डिवाइड कर सकता है। 12 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 24 को डिवाइड करे तो 36 भी करे और 36 को डिवाइड कर पाए तो 24 को भी करे। 12 ही ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद कोई अगर आएगा तो 24 को डिवाइड करता है तो 36 को नहीं कर पाएगा, और 36 को कर पाएगा अगर तो 24 को नहीं कर पाएगा। क्लियर? ये होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब पहले फैक्टर सबके अलग अलग करते हैं, उसमें जो कॉमन होता है उसको देखते हैं, और जो उसमें कॉमन बड़ा होता है उस कॉमन जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। Next point is HCF of given numbers। अगर हमें नंबर्स दिए हों और उनके HCF अगर निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
and second one is division method. प्राइम फैक्टराइजेशन करने का रूल होता है डिवीजन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे ज्यादा, डिवीजन। तो कल का मैं पढ़ाया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर ट्री था और डिवीजन मेथड था, उसमें हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 24 और 36 को ही, ठीक है, तो इसके अगर प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर एचसीएफ कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो 2-3 मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने का। जो इससे मैं पहले पढ़ाया मेथड 24, 36 से एचसीएफ निकालने का, उसमें हमने क्या किया था कि हमने सबका अलग अलग फैक्टर निकाला था, लेकिन वो जो फैक्टर थे वो कॉमन फैक्टर थे, मतलब कॉमन फैक्टर मतलब नहीं, उसमें सभी थे, ठीक है। 1 भी था जो कि स्पेशल नंबर माना जाता है, प्राइम नंबर भी थे, और क्या था, कंपोजिट नंबर भी, तो सभी फैक्टर थे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, बाकी सबको कैलकुलेट करेंगे, बाकी सबको कैलकुलेट करेंगे। जैसे में पीछे आप लोग देखे होंगे, ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना, उसमें क्या था कि 24 का मैंने किया था तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सभी नंबर आए थे। तो अगर देखा जाए तो ये सभी फैक्टर है जो इनको डिवाइड कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर। इसमें से 1 स्पेशल है, 2 3 क्या है, प्राइम है, और 4 से लेके ये सब क्या है, कंपोजिट है, क्या है, कंपोजिट है। तो एक तो ये मेथड था, कल मैंने जो पढ़ाया था वीडियो आपको लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें मैंने कहा था कि कोई भी नंबर दिया होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं या लिखते हैं, उसके प्रोडक्ट कल में जो निकाला था फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर थे, 2 3 5 7 11 13 ऐसा कुछ करके, उसमें 4 6 8 9 ऐसा कुछ का नाम नहीं था, तो वो प्राइम फैक्टर है, ठीक है। और ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। फैक्टर मतलब सभी डिवाइड कर सकते हैं, इसमें प्राइम नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, स्पेशल नंबर सब आएंगे, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर रहेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का हमने 2 मेथड पढ़ा था, एक ट्री फैक्टर ट्री था, एक डिवीजन मेथड था उसमें। तो अगर डिवीजन मेथड का अप्लाई करते हैं तो डिवीजन मेथड का भी अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इंडिविजुअल करो, यानी 24 का अलग प्राइम फैक्टर निकालो और 36 का अलग निकालो, फिर उसके बाद करो, या फिर क्या करो, कंबाइन। तो हम पहले क्या करते हैं, इंडिविजुअली देखते हैं। इंडिविजुअल बाय मिस्टेक मुझसे सेपरेटली लिख रहा हूं, इंडिविजुअल की स्पेलिंग को मार्क्स कर रही है, सेपरेट हम अलग अलग करते हैं पहले रूल के हिसाब से। तो क्या करो, 24 का अलग करो प्राइम फैक्टराइजेशन। हम जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं, और प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होता है, 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम, 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, तब तक आप डिवाइड करो जब तक 1 ना आ जाए। 36 का करोगे 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से। अब क्या करोगे, लिखो यहाँ पे, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो 24 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। रूल क्या होता है, एचसीएफ कैलकुलेट करने का रूल ये होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं प्राइम के नंबर, प्राइम नंबर में जो कॉमन फैक्टर, ध्यान रखना उसमें जब फैक्टर एचसीएफ निकालते हो और सभी फैक्टर निकाल लेते हो, जैसे 24 का था अलग अलग निकालना था,
1 2 3 4, तो उसमें हाईएस्ट करते हैं। लेकिन जब प्राइम नंबर आप कैलकुलेट कर दिए हो तो मल्टीप्लाई में करोगे और इसमें क्या होता है, कॉमन जितने होंगे सबका एक एक निकाल लोगे। ठीक है, इसमें से एक बार, इस वाले में से एक और इसमें से एक बार, और जिनका नहीं बनेगा, जो कॉमन नहीं रहेगा उनको छोड़ दोगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। इस 2 में से एक बार, इस 2 में से एक 2 बार, इस 3 में से एक 2 बार, 3 बार। क्लियर? अब इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 12। और देखोगे पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया है सभी नंबर का 24 का अलग और 36 का अलग फैक्टर कैलकुलेट करके उसका आंसर 12 था। कितना था? 12। तो ये मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसमें क्या होता है कि जो नंबर दिए होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई में रहेंगे, ध्यान रखना। तो 2 × 2 × 2 × 3, फिर नीचे जो नंबर था उसको लिख दोगे 2 × 2 × 3 × 3। इनकी भी देखो कौन कौन कॉमन बनते हैं। यह कॉमन हो गए, इसमें दोनों रिलेशन यहाँ भी आ गए। 2 का 2 ऊपर लेकिन नीचे नहीं है, ये छूट जाएगा। 3 का करो तो 3 से 3 हो जाएगा, ये 3 रुक जाएगा। क्लियर? अब ऐसा नहीं सोचो कि सर क्यों ये 3 नहीं हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी 3 कोई भी 2 ले सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हर एक में से एक बार करते हैं। यहाँ से एक बार 2, यहाँ से एक 2 बार और यहाँ से 3, सबको मल्टीप्लाई करते हैं और कितना आता है 12। ठीक है, ये तो सेपरेटली था, अलग अलग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तब की बात है। अगर मैं कंबाइन करूं, कंबाइन मतलब एक साथ, कंबाइन का मतलब क्या होता है, एक साथ, यानी हम दोनों को एक साथ फैक्टराइज करते जाएंगे। तो ये इस तरह होता है, ध्यान रखना आप थोड़ा सा। जब भी आप एचसीएफ कैलकुलेट करोगे, एलसीएम मैंने पढ़ा रखा ऐसा है, जब आप एचसीएफ कैलकुलेट करते हो, आप मेरे से शायद नहीं दिया है, जब आप एचसीएफ कैलकुलेट करते हो तो उसमें स्पेशल रूल अप्लाई करना होता है कि जिस नंबर, ऐसा नंबर लोगे इनको डिवाइड करने के लिए जो दोनों को डिवाइड करेंगे, जो दोनों क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि एचसीएफ में रूल है कि जितने भी नंबर रहेंगे सब दोनों डिवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को डिवाइड कर एक को नहीं करें, ऐसा नहीं, दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर मैं 2 को लेता हूँ तो 2 से यह डिवाइड होगा और ये भी होगा, 2 से 12 टाइम, 2 से फिर 2 से करोगे 6 टाइम और कितने टाइम। अब 2 से तो यह डिवाइड होता है लेकिन यह डिवाइड नहीं होता है, यह डिवाइड होता है और यह डिवाइड नहीं होता है, 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3। 3 से आप करोगे फिर 2 टाइम और 3 टाइम। अगर देखा जाए तो इसको 2 डिवाइड करेगा तो 3 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 3 करेगा तो 2 नहीं, मतलब 2 से डिवाइड कर 3 डिवाइड होगा, यह नहीं होगा, और 3 से करेगा तो यह डिवाइड नहीं होगा, यह होगा। मतलब हम यही छोड़ देंगे, मतलब जब तक, ठीक है, जहां तक दोनों के दोनों डिवाइड होते रहेंगे, जितने भी नंबर 2 से ज्यादा दिए तो अभी, अगर जब तक डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। जहां भी ऐसा होगा कि कोई एक डिवाइड होता है दूसरा डिवाइड नहीं होता है, यानी एक साथ दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, वहीं पे उसको छोड़ देंगे। अब एचसीएफ के लिए क्या करोगे, 2 × 2 × 3 कर दोगे, यानी कितना 12, 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो उस तरह भी करोगे तो भी, इस तरह करोगे तो भी, और मतलब पहला दूसरा तीसरा 3 मेथड हो गए एचसीएफ कैलकुलेट करने की। डिवीजन मेथड भी रोका हूं, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अब नेक्स्ट, अब एग्जांपल सॉल्व करता हूं। एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड
the HCF of 96 and 128। 96 और 128 का यूज करना है किसके लिए? HCF का कैलकुलेट करना है। तो अगर अलग अलग करोगे तो भी कर सकते हो, साथ साथ करोगे तो भी, लेकिन ज्यादा प्रेफर हम करते हैं एक ही साथ करने में, क्योंकि अलग अलग करोगे फिर इसमें कॉमन करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो बेटर है कि हम शुरुआत में एक ही साथ कर लें। तो प्राइम फैक्टराइज करो, और वो भी कौन सा मेथड इसका? डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का अपना खुद का डिवीजन मेथड है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था, एक था फैक्टर ट्री और एक डिवीजन। तो 96 और 128 टूस करोगे 48, टूस करोगे 64, फिर 2 से करोगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स करोगे 24, 32, फिर 2 से करोगे 12 टाइम, 12 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 8 टाइम, सॉरी 6 टाइम 8 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम और 4 टाइम। अब ये यही छूट जाएगा, यही क्या आ जाएगा? छोड़ना पड़ेगा हमें, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब 3 लेंगे तो 3 से ये डिवाइड होगा, तो ये नहीं, 2 लेंगे तो ये डिवाइड होगा, ये मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये रुक गया। अगर आप इसको करोगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा? 2 जितना कॉमन हुआ है 1 2 3 4 5 5 बार है, 2 into 2 into 2 into 2, that is 2 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 16 32। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। क्लियर? इंडिविजुअल करना चाहोगे अलग अलग तो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर एक साथ कंबाइन करके आप करते हो तो ज्यादा बेटर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 504 and 980 using prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको क्या करना है? इसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो इंडिविजुअल करना चाहो तो कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक साथ करने से ज्यादा बेटर रहता है, आराम से हो जाता है। तो 2 इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा, करो 2 5 2 2 5 2 2 करोगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, 1 बचेगा 1 और 0 10, 2 से 5 टाइम किया 4 बचा 2 से, फिर आप 2 करोगे तो 9 कैंसिल होगा 4 टाइम, 1 कैरी होगा, ये इसके साथ लगे 18 कितनी बार 9 और फिर आप 2 कर दो 1 टाइम, फिर 5 पे तो 2 टाइम, 1 उसके साथ लगा 12 6 टाइम, फिर आप 2 करोगे इसको 2 टाइम, फिर 4 टाइम, 1 कैरी रहा इसके साथ लगेगा 0 पे तो 10 5। अब 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये 2 से ये तो डिवाइड होगा, लास्ट में 6 है, बट ये यहाँ पे लास्ट में 5 है, और 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। और हम किसका लेते हैं चांस? 3 का। 3 से अगर चेक करें तो 3 पर ऐड करो 1 2 3 3 और 6 9, यह तो 3 से डिवाइड होगा, इसकी बाद में 6 2 और 4 6 6 5 11, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं, 3 तो हो गया। अब 5 का क्योंकि सी पर से प्राइम फैक्टर यूज करेंगे, 5 का यूज करते हैं तो 5 से ये तो कैंसिल होगा, लास्ट में 5 है, बट ये कैंसिल नहीं होगा, किससे करते हैं 7 से,
7 से हो जाना चाहिए। 7 से आप जब करोगे तो 7 से 1 टाइम 5 क्या बचेगा 56, 18 टाइम। 7 से 3 टाइम 3 बचा 35। अब 18 और 35 को कोई भी नंबर डिवाइड अलग ऐसे एक साथ नहीं कर सकता है, क्लियर? तो अब क्या करोगे, एचसीएफ कैलकुलेट कर दोगे, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 7 दैट इज 28। यह मैंने कंबाइन फॉर्म में किया। अगर आप चाहोगे तो अपने नोटबुक में इंडिविजुअल कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। जैसे 504 का अलग फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर, और उसका अलग, ध्यान रखो प्राइम फैक्टर करोगे, वरना अगर तुम पूरे फैक्टर निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि टफ टास्क होगा। सिर्फ पूरे फैक्टर छोटे नंबर निकाल सकते हैं, बड़े फैक्टर का नहीं। इसीलिए हम अप्लाई करते हैं प्राइम फैक्टर इससे, ताकि हमें आंसर मिल जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। ओके, तो यह मैं यहाँ तक पढ़ा दिया। एक टॉपिक रह जाएगा आपका डिवीजन मेथड, जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।